प्रिय छात्रों, कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत हम लोग आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में जो है प्रश्नावली 13.1 में पहला क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हम इससे संबंधित जितने भी सूत्र हैं उन सभी सूत्र को पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। तो अब हम इस प्रश्नावली के पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। तो दिया है पहला क्वेश्चन 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल। इसमें दूसरा भी दिया है कि इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य 20 रुपया है तो उस शीट का जो है जितना क्षेत्रफल होगा उसमें कितना पैसा लगेगा या कितना पैसा हुआ उस क्षेत्रफल का। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है, हम देखिए 9th क्लास के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो यह है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद यह देखेंगे कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है और फिर हमें क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या कि सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में नहीं मिला। प्रिय छात्रों, कक्षा 9 विषय गणित के अंतर्गत हम लोग आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के इस चैप्टर में पहले प्रश्नावली को पढ़ेंगे जो 13.1 है। इसमें हम पहला क्वेश्चन लिख चुके हैं। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया है 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाया जाना है। इसे ऊपर से खुला रखना है। प्लास्टिक शीट की मोटाई को नगण्य मानते हुए निर्धारित कीजिए। पहला, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक शीट का क्षेत्रफल और दूसरा, इस शीट का मूल्य, यदि 1 मीटर स्क्वायर शीट का मूल्य ₹20 है। तो सबसे पहले इसमें हम देख रहे हैं कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है। तो दिया है, देखिए 1.5 मीटर लंबा, 1.25 मीटर चौड़ा और 65 सेंटीमीटर गहरा प्लास्टिक का एक डिब्बा बनाना है। मतलब डिब्बा की जो संरचना है वो किस तरह के है, तो उसकी लंबाई दी गई है, चौड़ाई दी गई है और गहराई दी गई है। अर्थात वो डिब्बा जो है वह किस तरह के दिखेगा, तो वह एक घनाभ के आकार का दिखेगा। तो पहले हम इस घनाभ के आकार के डिब्बे को बना देते हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इसके आकृति को हम बना लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर ये जो घनाभ है इसको हम यहाँ पर बना दे रहे हैं। अब देख लीजिए, ये एक डिब्बा है जो बिल्कुल किसके आकार का जैसा दिखता है, घनाभ के आकार का जैसा दिखता है। अब इस डिब्बे में देख लीजिए क्या क्या दिया है। यहाँ पर ये जो संरचना है इसकी, इसमें लंबाई दी गई है कितनी, तो लंबाई इसकी 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर। इसकी चौड़ाई को b से लिखते हैं हम, तो b कितना दिया है, 1.25 मीटर। और इसकी गहराई अर्थात इसकी ऊंचाई h कितना दिया है, 65 सेंटीमीटर दिया है। तो 65 सेंटीमीटर में हम यह देख रहे हैं कि इसकी जो लंबाई है वो मीटर में दी गई है, चौड़ाई मीटर में और ऊंचाई जो है या गहराई इसकी सेंटीमीटर में दी गई है।
तो सबसे पहले तो ये मात्रक सेम करना चाहिए, क्योंकि मात्रक सेम हो जाएगा तो क्वेश्चन में कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ देखिए, मात्रक को आप चाहें तो मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर अगर चेंज करते हैं तो हमें दो जगह चेंज करना होगा, मीटर को सेंटीमीटर में, और यदि हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर दें तो मात्र एक ही जगह चेंज करना होगा। तो इसलिए हम इस मीटर को, सेंटीमीटर को क्या कर देंगे, मीटर में चेंज करेंगे, अर्थात 100 से जब भाग दे देंगे तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 0.65, अब ये मीटर हो जाएगा इसकी गहराई या ऊंचाई। अब देखिए, अब इस तरह का ही डिब्बा बनाना है, इसकी माप के आकार का हमने एक आकृति बना दिया जो इसमें हमें बनाना था। अब कह रहा है कि डिब्बा को किस तरह से बनाना है, यानी ऊपर से खुला रखना है। तो कैसे बनाना है भाई, ऊपर से जब खुला रखना है तो हम देख रहे हैं क्या कि इस तरह से इस दीवार को बनाना है। देखिए, इस दीवार को, फिर क्या है, इस दीवार को, इस दीवार को और इस दीवार को, फिर नीचे का ये दीवार मतलब फर्श रहेगा, ऊपर का छत नहीं रहेगा। तो इस तरह की एक संरचना आपको बनानी है, यानी डिब्बा बनानी है। तो हमें क्या करना है भाई, तो ये जो घनाभ हमारे सामने दिख रहा है, इसके ऊपर वाले हिस्से का हमें क्षेत्रफल नहीं निकालना है। तो सिर्फ कितने भाग का क्षेत्रफल निकालना है, 5 भाग का, यानी ये चारों दीवार का क्षेत्रफल और इसके आधार का, यानी ये तली का क्षेत्रफल। तो हम पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए क्या करेंगे भाई, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जो दिया है वो लिख देते हैं। पहले दिया है क्या, डिब्बे की, तो डिब्बा का मतलब यहाँ पर क्या है, ये घनाभ का जो है आकार का डिब्बा है। तो हम लिख रहे हैं डिब्बे, क्योंकि इसमें डिब्बा ही नाम दिया है इसलिए डिब्बा ही लिख देते हैं। डिब्बे की लंबाई, डिब्बे की लंबाई कितनी है, यल बराबर कितना है भाई, 1.5 मीटर। फिर डिब्बे की चौड़ाई, चौड़ाई बी कितना दिया है, 1.25 मीटर, तथा डिब्बे की गहराई या ऊंचाई, ठीक है ना, हम ऊंचाई लिख दे रहे हैं। ऊंचाई कितना है, एच बराबर 65 सेंटीमीटर दिया, देख लीजिए सेंटीमीटर। तो या एच बराबर कितना हो जाएगा, 0.65 मीटर, ठीक है, ये मीटर हो जाएगा। यानी कहने का मतलब यह है कि हमने इसमें 100 से क्या कर दिया, भाग दे दिया, तो सेंटीमीटर किस में हो गया, मीटर में चेंज हो गया। अब यहाँ पर हमें क्या पहला क्वेश्चन निकाला है, डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल। तो हम लिख दे रहे हैं डिब्बा, डिब्बे या डिब्बा, डिब्बे को बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल, सीट का क्षेत्रफल, आवश्यक प्लास्टिक के सीट का क्षेत्रफल, आवश्यक प्लास्टिक के सीट का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए, तो हम ये जानते हैं कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि 2 कोष्टक में यल बी प्लस बी एच प्लस यल एच। अब देखिए, ये घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है, इसमें इसके सभी पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गए हैं, मतलब ये 6 फलक जो है, 6 पृष्ठ है, इन 6 पृष्ठों का क्षेत्रफल है। लेकिन यहाँ पर जो डिब्बा बनाना है, इसमें ये ऊपरी वाला हिस्सा क्या करना है, खाली है, यानी इसको नहीं निकालना है। तो जब नहीं निकालना है तो ये कौन सा हिस्सा है भाई, नीचे के आधार का जो क्षेत्रफल होता है उतना ही ऊपर होता है। तो नीचे का यल इंटू बी होगा, यल इंटू क्या होगा, बी, यल इंटू बी। तो ये जो क्षेत्रफल है पूरा आधार का, ये क्षेत्रफल है तो उतना ही ऊपर का है। तो हम क्या करेंगे, ये पूरे पृष्ठीय क्षेत्रफल में से इस ऊपर वाले पृष्ठीय क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यानी ये भी यल इंटू बी होगा, ये भी कितना होगा, यल इंटू बी होगा, जो कि हमें इसमें से क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हमें चूंकि यहाँ पर डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक प्लास्टिक का सीट का क्षेत्रफल क्या होगा, तो फार्मूला तो यही लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में यल बी
प्लस BH प्लस LH माइनस, माइनस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है इसके सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल हो गया है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे। तो माइनस कर दीजिए क्या, LB। अब जो आएगा वह केवल और केवल उसी का क्षेत्रफल आएगा जो हमें आवश्यकता है, यानी ऊपर का क्षेत्रफल नहीं आएगा। अब इसमें मान भर दीजिए। तो जब मान भरेंगे तो क्या होगा, 2 ब्रैकेट में यल है 1.5 गुणे B कितना है 1.25 प्लस B कितना है 1.25 और गुणे H कितना है 0.65 प्लस यहाँ पर L कितना है 1.5, ठीक है, और गुणे H कितना है भाई 0.65, ठीक है। ये कोष्टक बंद हो गया, हम इसको मिटा देते हैं। अब क्या होगा भाई, यहाँ पर माइनस है, माइनस कर दिया, L इंटू B है तो L कितना है 1.5 और गुणे B कितना है 1.25, ठीक है, 1.25। अब देखिए यहाँ पर हमें इसका क्या करना है भाई, गुणनफल कर लेना है। तो गुणनफल करने के लिए हमारे पास क्या है, इसमें हम देख रहे हैं क्या कि ये जो दिया गया है इसमें 1.5 और गुणे 1.25, तो 2 ब्रैकेट में हम इसका गुणा कर देंगे। तो इसका जो गुणा करेंगे वो क्या आएगा, इसका जो गुणा करेंगे तो आएगा 1.5 गुणे 1.25 करेंगे तो ये मिल जाएगा कितना 1.875, ठीक है। इसका गुणा करेंगे 15 5 75 का 5, 15 दूनी 30, 7 37, 15 का 15 और 3 38 हो जाएगा, 0.3 स्थान पे आ जाएंगे। प्लस इसका जब हम गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 0.8125 प्लस इसका गुणा करेंगे तो कितना आएगा 0.975, ठीक है, ये आ गया। तो इसका हमने क्या कर लिया, गुणा कर लिया, और माइनस ये भी गुणा करेंगे कितना आएगा, अभी यहाँ देखिए गुणा किए हम 1.875 आया है तो 1.875 कर दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम इसको और सॉल्व करते हैं, इन सभी को जोड़ लेते हैं। तो 2 ब्रैकेट में सबको जोड़ेंगे तो आएगा कितना 3.6625 और माइनस ये हो गया 1.875, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम इसमें 2 का गुणा कर लीजिए। तो 2 का जब गुणा करेंगे तो आएगा 7.325 माइनस 1.875। जब इसको घटा देंगे आप तो ये आ जाएगा कितना 5.45, यही होगा मीटर स्क्वायर। तो ये इसका आंसर हो गया। अर्थात जो है आप लिखेंगे आंसर में कि अतः डिब्बे को बनाने के लिए जो आवश्यक सीट का क्षेत्रफल है वो कितना होगा 5.45 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें हमें जो जानना है वह है इसका क्वेश्चन नंबर जो है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 का ये दूसरा। अब मैंने तो इसका पहला निकाल लिया कि डिब्बा बनाने के लिए आवश्यक सीट का क्षेत्रफल कितना होना चाहिए 5.45 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इसमें ये देखिए मिटा देता हूँ फिगर को। अब इसका जो क्वेश्चन यानी नंबर ये दूसरा, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि इस सीट का मूल्य 1 रुपये मीटर स्क्वायर की दर से, यानी 1 मीटर स्क्वायर का मूल्य 20 रुपया है, तब इस सीट का खर्चा बताइए कितना होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य बराबर कितना है भाई 20 रुपया है, इसलिए रुपया कितना है, रुपया 20 है, इसलिए 5.45 मीटर स्क्वायर सीट का मूल्य कितना हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा, 20 से हम गुणा कर देंगे तो 20 गुणे 5.45 बराबर कितना हो जाएगा 109 मीटर, नहीं सॉरी 109 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आंसर लिख देंगे क्या कि अतः जो है इस सीट का जो मूल्य होगा वह 109 रुपया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आपने देखा कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, डिब्बे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दी गई थी,
हमने जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है उस फार्मूले को लगाया। चूंकि ऊपर के पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं निकालना था इसलिए उसमें से माइनस कर दिया LB, और फिर इसमें मान भरा और इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन किया। तो यहाँ पर इस डिब्बे को बनाने के लिए जो आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल है वो निकल गया 5.45 मीटर स्क्वायर। तो आंसर में लिख देंगे कि आवश्यक प्लास्टिक शीट का क्षेत्रफल कितना होगा, 5.45 मीटर स्क्वायर होगा। इसके बाद कह रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर शीट का क्षेत्रफल कितना है, 20 रुपया है। तो इसलिए इतना मीटर स्क्वायर शीट का जो है क्षेत्रफल का मूल्य कितना होगा, 109 रुपया होगा। हम क्या करेंगे, इसमें 20 का गुणा कर देंगे। तो इस प्रकार हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। अब जो है आपको करना क्या है, इस प्रश्नावली के अन्य क्वेश्चनों को सॉल्व करिए, और आपको यदि समझ में नहीं आता है तो मुझे बताइएगा, मैं इसके अगले वीडियो में उन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, अब आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।